आप सभी ने कांटो वाले बाबा का रील ज़रूर देखा होगा और मेरी तरफ मुझे लगता है कि आप लोगों को भी ज़रूर दुःख हुआ होगा, क्योंकि वो किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं। जमा कराओ आए हुए हैं, अगर वो उस भीड़ में किसी का नुकसान किए बगैर चुपचाप एक जगह कांटों पर लेटे कुछ बिना किसी का नुकसान किए, कुछ बोले बिना अगर वो चुपचाप लेटे और श्रद्धालु 10-5 रुपया दे के जा रहे हैं, इससे अगर 1000, 2000, 10,000 तक की भी अगर उनकी कमाई हो जाए तो हमें नहीं लगता है कि किसी का कोई नुकसान होगा, क्योंकि वो भीख नहीं मांग रहे हैं, किसी का कोई सामान नहीं चुरा रहे हैं। उन्होंने अपने शरीर को कष्ट देकर ही वो 10-5 रुपए जो भी कमाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ पढ़े लिखे होशियार लोग पहुंच ही जाते हैं हर जगह। वो किसी और का भला करने के चक्कर में नहीं, खुद के चक्कर में जाते हैं। ये जो रील सोशल मीडिया पे एक जो चुल्ल मची हुई है कुछ लोगों को कि हमको हर हाल में वायरल होना है, उसके लिए हम किसको दुखी कर रहे हैं, किसको परेशान कर रहे हैं, किसको निराश कर रहे हैं, इससे उनको लेना देना ही नहीं है। उनको सिर्फ वायरल होना, खुद के पैसे कमाने, खुद के व्यूज लाने हैं, इसलिए वो किसी को कहीं भी परेशान कर दे रहे हैं। महाकुंभ जैसे स्थल में सभी लोग ये सोच के जा रहे होंगे, जो गरीब होंगे, कि जा रहे हैं कुछ हमारी भी अर्निंग हो जाएगी, चाहे जिस तरीके से, बस नुकसान तो नहीं किसी का कर रहे हैं। लेकिन नहीं, ऐसे लोग, घटिया लोग जहां भी पहुंच जाएंगे वहां नुकसान छोड़ के फायदा कहाँ करवाएंगे, कहाँ करवाएंगे, क्योंकि उनको तो अपना लाभ दिखना है ना, उनको तो अपना भला चाहिए बस। उनको इससे मतलब नहीं सामने वाला परेशान है कि नहीं। वो बेचारा किसी का कुछ भी नुकसान नहीं कर रहे थे, लेकिन सुअर जैसे थोबड़े वाली इस लड़की ने मारा है, एकदम उनको रुला के रख दिया। मेरे बुजुर्ग की हाय लेकर के तुम सोच रही हो पैसे कमाओगी, तुम्हें लग रहा है कि तुम वायरल हो जाओगी। हो सकता है भाई सोशल मीडिया तुम्हें वायरल ही कर दे, लेकिन उन पैसों को तुम कभी भी सुख से नहीं खा पाओगी चैन से। क्योंकि जब मैं रिश्ते में उनकी कुछ नहीं हूँ, इंसानियत के नाते मुझे ये तकलीफ हुई, मैंने अपने आप को उनकी पोती बना के रख के सोचा कि मेरे दादाजी अगर कहीं गए हो, इस तरीके से कमा के ला रहे हो, उस पर अगर कोई रोक टोक लगा रहा हो इस तरह का बिना वजह के, तो कितनी तकलीफ होगी। अब मैं अपने बच्चों के लिए 4 पैसे कमाने के लिए निकली हूँ बाहर और मेहनत से लेके आ रही हूँ, उस पर अगर कोई रोक टोक करे तो कैसा लगेगा। मैंने खुद को, अपने आप को रख के देखा है, उस जगह मुझे बेहद तकलीफ हुई है। और अगर आप लोगों को भी तकलीफ हुई है दोस्तों, तो प्लीज उस लड़की के खिलाफ जरूर आवाज उठाइएगा। जिस तरीके से हम ये कहते हैं कि वो रुबीना है, सबीना है, खतीना है, पतीना है, नुकसान पहुंचा रही है हमारे धर्म को, तो हम आप लोगों से ये कहते हैं कि पहले रूबी सूबी टूबी डूबी को सुधार लीजिए, फिर रुबीना डुबीना खबीना पे जाइएगा। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो किसी भी धर्म के हों, चाहे हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, उससे मतलब नहीं। मतलब ये कि हमारे सनातन धर्म का भी वहां अपमान कर रही है ये लड़की, और ये भी हिंदू ही है। अगर आप लोगों को हमारी बातें सही लग रही हो तो आप लोग जरूर लाइक कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। लाइक करिएगा चाहे ना करिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि उसको जो है पहुंच जाए। वो बेचारे बच्चा बच्चा कर रहे हैं। अंत में इसने भरसक यही प्रयास किया कि उनको कुंभ छोड़ के जाना ही पड़ा। बहुत तकलीफ हुई मुझे देख करके ये कि बेचारा 2-4 रोटी के चक्कर में 2-4-10 पैसे कमाने आए थे, वो भी नहीं कमा पाए। बहुत तकलीफ हुई देख के। इनके पैसे इनके जेब से जा रहे हैं, यही भर नहीं है। पूरा जो भी देश से जहां से भी पैसा खर्चा हो रहा है यही भर नहीं है। थोबड़ा हो, मुंह है सुअर के थूथना जैसा, क्या कहते हैं, थोबड़े जैसा, और बनी है बड़का हमारी जेब से जा रहा है, यही दे रही है। बड़ा दुख हुआ देख करके। बेचारा बच्चा बच्चा, बुजुर्ग इंसान बच्चा बच्चा कर रहे हैं और वहां पे खड़ी इकट्ठी भीड़ तमाशा देख रही है। क्या उन्हें सही गलत नहीं दिख रहा है? हमने सिर्फ एक छोटी सी क्लिप देखी, हमें ये समझ में आ गया। क्या उस उतनी सारी भीड़ में से किसी को ये समझ में नहीं आया कोई विरोध कर दे उस लड़की का? इतनी तेज तर्राक हो गई वो, इतनी समझदार हो गई है कि हाँ वो जो कह रही है बिल्कुल सच कह रही है। अरे कोई तो आगे आके ये कहता कि अगर बोलना ही है तो जाके उसको बोलो जो पौवा बेच करके फेमस हुई है, उसके पीछे आगे पीछे मैम मैम करती फिरोगी। अगर वो सामने आ जाए जो झूठी चाय सबको पिला रहा है, उसके आगे पीछे घूमोगी मैम मैम करते हुए, वहां नहीं बोलती निकलेगी। बहुत सारे ऐसे, किसका किसका नाम ले, बहुत सारे ऐसे आप सभी लोग जानते होंगे।
लेकिन दुख की बात यह है कि उतनी भीड़ में किसी ने भी आवाज नहीं उठाया। सबको अपनी रील के लिए चुल्ल मचा था, वायरल करना था, कराना था, कर लिए सब लोग वायरल। बेचारा बुजुर्ग चला गया, मिल गई सबके कलेजे को ठंडक। वहां पे जितने लोग खड़े थे उनको कह रहे हैं, सच में बहुत ही दुख हो रहा है मुझे। काश मैं वहां होती और मैं कुछ कर पाती यहाँ से, तो मैं जरूर करती। बस अपने मन की हालत को आप लोगों के सामने रख के अपने आप को सुकून, तसल्ली दे रही हूँ। बस इतना ही मैं कह सकती हूँ। इसके आगे जो भी करना है आप लोगों को करना है। जो उनको चुल मची है पैसे कमाने की, वो चुल उनकी खत्म हो जाए। जय श्री राम।